क्लास 11 साइकोलॉजी चैप्टर 5 सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अनुभव। विभिन्न सांस्कृतिक परिवेशों में लोगों को उपलब्ध विविध अनुभव एवं अधिगम के अवसर भी उनके प्रत्यक्षण को प्रभावित करते हैं। चित्रविहीन पर्यावरण से आने वाले लोग चित्रों में वस्तु की पहचान में असफल रहते हैं। हडसन ने अफ्रीकी प्रयोजों द्वारा चित्रों के प्रत्यक्षण का अध्ययन किया तथा अनेक कठिनाइयों को देखा। बहुत से लोग चित्र में प्रदर्शित वस्तुओं की पहचान करने में सक्षम नहीं थे, जैसे एंटीलोप स्पीयर। वे चित्रों की दूरी का प्रत्यक्षण करने में भी असफल हुए तथा उन्होंने चित्रों की गलत व्याख्या की। एस्किमो वर्ग के विविध रूपों में अंतर करने में सक्षम होते हैं और हम वैसा नहीं कर पाते। साइबेरियाई क्षेत्र में कुछ आदिवासी समूह रेंडियर की त्वचा में के रंगों में भेद कर लेते हैं, जो हम नहीं कर पाते। इन अध्ययनों से ज्ञात होता है कि प्रत्यक्षण की प्रक्रिया में प्रत्यक्षणकर्ताओं की अहम भूमिका होती है। लोग अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों के आधार पर उद्दीपकों का प्रक्रमण एवं व्याख्या अपने ढंग से करते हैं। इन कारकों के कारण हमारा प्रत्यक्षण न केवल अच्छी तरह से परिष्कृत होता है, बल्कि अशोधित भी होता है। प्रात्यक्षिक संगठन के सिद्धांत। हमारा चाक्षुष क्षेत्र विविध प्रकार के अंशों जैसे बिंदु, रेखा तथा रंग आदि का एक संग्रह होता है। यद्यपि हम इन अंशों को संगठित, समग्र अथवा पूर्ण वस्तु के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए हम साइकिल को एक पूर्ण वस्तु के रूप में ही देखते हैं, न कि विभिन्न भागों जैसे सीट, पहिया तथा हैंडल के एक संग्रह के रूप में। चाक्षुष क्षेत्र को अर्थयुक्त समग्र के रूप में संगठित करने की आकृति प्रत्यक्षण फॉर्म परसेप्शन कहते हैं। आपको आश्चर्य हो सकता है कि किसी वस्तु के विभिन्न भाग कैसे एक अर्थयुक्त समग्र में संगठित होते हैं। आप यह भी पूछ सकते हैं कि कौन से कारक जो संगठन की इस प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं अथवा उन्हें अवरोध पैदा करते हैं। अनेक विद्वानों ने ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया, परंतु व्यापक रूप से स्वीकृत उत्तर अनुसंधानकर्ताओं के एक समूह के द्वारा दिया गया। इस समूह को गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। उनमें कोहलर, कोफका तथा वर्दाइमर प्रमुख हैं। गेस्टाल्ट एक नियमित आकृति अथवा रूप को कहते हैं। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम विभिन्न उद्दीपकों को विविक्त अंशों के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक संगठित समग्र के रूप में देखते हैं, जिसका एक निश्चित रूप होता है। इनका विश्वास है कि किसी वस्तु का रूप उसके समग्र में होता है, जो उसके अंशों के योग से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए फूलों के गुच्छों के साथ फूलदान एक समग्र। यदि उसमें से फूल हटा दिए जाएं तो फूलदान एक समग्र बना रहेगा। यह फूलदान की समाकृति जो परिवर्तित हो गई है। फूल के साथ फूलदान एक समग्राकृति तथा बिना फूल के यह दूसरी समग्राकृति की कृति है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि हमारी मस्तिष्कीय प्रक्रियाएं हमेशा अच्छी आकृति, गुड फिगर अथवा सौष्ठव, प्रेग्नेंस का प्रत्यक्षण करने के लिए उन्मुख होती है। इसलिए प्रत्येक चीज़ को हमें एक संगठित रूप में देखते हैं। आदिम संगठन आकृति, भूमि पृथक्करण, फिगर ग्राउंड सेग्रेशंस के रूप में दिखते हैं। जब हम किसी सतह पर देखते हैं तो सतह का कुछ भाग ही स्पष्ट रूप से एक अलग इकाई के रूप में दिखता है, जबकि दूसरा भाग नहीं। उदाहरण के लिए जब हम एक पृष्ठ पर शब्द अथवा दीवार पर पेंटिंग अथवा आकाश में उड़ते हुए पक्षी को देखते हैं, तो शब्द, पेंटिंग एवं पक्षी पृष्ठभूमि से अलग दिखते हैं और आकृति के रूप में उनका प्रत्यक्षण होता है, जबकि पृष्ठ, दीवार एवं आकाश आकृति के पीछे हो जाते हैं तथा पृष्ठभूमि के रूप में उनका प्रत्यक्षण होता है। रूबिन का फूलदान। इस अनुभव के परीक्षण के रूप में चित्र 5.6 को देखें। आप या तो आकृति का सफ़ेद भाग देखेंगे जो फूलदान की तरह दिखता है, अथवा आकृति का एक काला भाग देखेंगे जो चेहरे की भांति दिखता है। निम्न विशेषताओं के आधार पर हम आकृति को विभिन्न अलग भूमि से देखते हैं। आकृति का निश्चित रूप होता है, जबकि पृष्ठभूमि अपेक्षाकृत रूपहीन होती है। आकृति अपनी पृष्ठभूमि की अपेक्षा अधिक संगठित होती है। आकृति की एक स्पष्ट परिरेखा होती है, जबकि पृष्ठभूमि परिरेखाहीन होती है। आकृति पृष्ठभूमि से अलग दिखती है, जबकि पृष्ठभूमि आकृति के पीछे रहती है। आकृति अधिक स्पष्ट होती है, सीमित तथा अपेक्षाकृत निकट होती है, जबकि पृष्ठभूमि अपेक्षाकृत अस्पष्ट, असीमित तथा इससे दूर दिखती है।
ऊपर प्रस्तुत परिचर्चा से पता चलता है कि मानव जाति जगत को एक संगठित समग्र के रूप में देखती है, ना कि उसके विभिन्न खंडों में। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने हमें अनेक नियम दिए जो ये बताते हैं कि क्यों और कैसे हमारे चाक्षुष क्षेत्र के उद्दीपक अर्थवान समग्र वस्तुओं के रूप में संगठित होते हैं। आइए इनमें से कुछ नियमों को देखें। निकटता का सिद्धांत। जो वस्तुएं किसी स्थान अथवा समय में एक दूसरे के निकट होती हैं, वे एक दूसरे से संबंधित अथवा एक समूह के रूप में दिखती हैं। उदाहरण के लिए चित्र 5.7 बिंदुओं को एक वर्ग प्रतिरूप जैसा नहीं दिखता, बल्कि बिंदुओं के स्तंभ की एक श्रृंखला के रूप में दिखाई देती है। इसी प्रकार चित्र 5.7 में पंक्तियों में बिंदुओं एक समूह के रूप में दिखाई देता है। समानता का सिद्धांत 5.7 में निकटता प्रदर्शित की गई। समानता का सिद्धांत। जिन वस्तुओं की में समानता होती है तथा विशेषताओं में वे एक दूसरे के समान होती हैं, वे एक समूह के रूप में प्रदर्शित होती हैं। चित्र 5.8 में छोटे वृत्त एवं वर्ग क्षैतिज और उदग्र रूप से समरूप अंतराल पर हैं, जिससे निकटता का प्रश्न नहीं उठता। हम यहाँ एक अंतर वृत्त एवं वर्ग के स्तंभ को देखते हैं। समानता। निरंतरता का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि जब वस्तुएं एक सतत प्रतिरूप प्रस्तुत करती है तो हम उनका प्रत्यक्षण एक दूसरे से संबंधित के रूप में करते हैं। उदाहरण के लिए हमें अ, ब तथा स, द रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखती हैं, तुलना में 4 रेखाएं केंद्र पर मिल रही हैं। निरंतरता। अ, ब, द, स और बीच में पाए। लघुता का सिद्धांत। इस नियम के अनुसार लघु क्षेत्र बृहद पृष्ठभूमि की तुलना में आकृति के रूप में दिखाई देते हैं। चित्र 5.10 में इस सिद्धांत के कारण हम वृत्त के अंदर काले क्रॉस को सफ़ेद क्रॉस की तुलना में आसानी से देख सकते हैं। लघुता। सममिति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार असीमित पृष्ठभूमि की तुलना में सममित क्षेत्र आकृति के रूप में दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए चित्र 5.11 में काला क्षेत्र आकृति के रूप में दिखाई देता है सममित गुणों के कारण, तथा असममित सफ़ेद क्षेत्र पृष्ठभूमि के रूप में दिखाई देता है। सममिति। अविच्छिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब हम एक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से घिरा होता है तो उसे हम आकृति के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए 5.12 की प्रतिमा सफ़ेद पृष्ठभूमि में 5 चित्रों के रूप में दिखाई देती है, ना कि लिफ्ट के रूप में दिखती है। अविच्छिन्नता। पूर्ति का सिद्धांत। उद्दीपक में जो लुप्त अंश होता है उसे हम भर लेते हैं तथा वस्तुओं का प्रत्यक्षण उनके अलग अलग भागों के रूप में नहीं बल्कि समग्र आकृति के रूप में करते हैं। उदाहरण के लिए 5.13 में छोटे कोण हमारी संवेदी आगत से प्राप्त वस्तुओं में दिक् को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के कारण एक त्रिभुज के रूप में दिखते हैं। पूर्ति। स्थान, गहनता तथा दूरी प्रत्यक्षण। जिस चाक्षुष क्षेत्र या सतह पर वस्तुएं रहती हैं, गतिशीलता होती है अथवा रखी जाती है, उसे स्थान कहते हैं। जिस स्थान पर हम रहते हैं वह 3 विमाओं से संगठित होता है। हम विभिन्न वस्तुओं के मात्र स्थानिक अभिलक्षणों जैसे आकार, रूप, दिशा को ही नहीं देखते बल्कि उस स्थान में पाई जाने वाली वस्तुओं के बीच की दूरी को भी देखते हैं। यद्यपि हमारे दृष्टिपटल पर वस्तु को प्रक्षेपित प्रतिमाएं समतल तथा द्विविम होती हैं, बाएं दाएं ऊपर नीचे, परंतु हम स्थान में 3 विमाओं का प्रत्यक्षण करते हैं। ऐसा क्यों घटित होता है? यह इसलिए संभव होता है कि हम द्विविम दृष्टिपटलीय दृष्टि को त्रिविम प्रत्यक्षण के रूप में स्थानांतरित करने में समर्थ होते हैं। जगत को 3 विमाओं में देखने की प्रक्रिया को दूरी अथवा गहनता प्रत्यक्षण कहते हैं। गहनता प्रत्यक्षण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम गहराई का उपयोग निकट आती हुई गाड़ी की दूरी जानने के लिए करते हैं, अथवा जब हम सड़क पर टहलते हैं तो किसी वस्तु को पुकारते हैं तो हम यह निश्चय करते हैं कि कितनी तीव्र आवाज़ से पुकारा जाए। गहराई के प्रत्यक्षण में हम 2 प्रमुख सूचना स्रोतों जिन्हें संकेत कहा जाता है पर निर्भर करते हैं। एक को द्विनेत्री संकेत कहते हैं क्योंकि इससे दोनों आँखों को आवश्यकता होती है। दूसरे को एक नेत्री संकेत कहते हैं क्योंकि इसमें गहनता प्रत्यक्षण के लिए मात्र एक आँख का उपयोग होता है। ऐसे अनेकों संकेतों का उपयोग द्विविम प्रतिमा को त्रिविम प्रत्यक्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। एक नेत्री संकेत। मनोवैज्ञानिक संकेत। गहनता प्रत्यक्षण के एक नेत्री संकेत तब प्रभावित होते हैं जब वस्तुओं को केवल एक आँख से देखा जाता है। ऐसे संकेतों का उपयोग कलाकार अपनी द्विविम पेंटिंग में गहराई प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, इसलिए इन्हें चित्रीय संकेत भी कहते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण एक नेत्री संकेत जो द्विविम सतहों में गहराई एवं दूरी का निर्णय लेने में हमारी सहायता करते हैं, उनका वर्णन नीचे किया गया। आपको इनमें से कुछ का अनुप्रयोग चित्र 5.14 में मिलेगा। एक नेत्री संकेत। ऊपर दिया गया चित्र आपको एक नेत्री संकेतों जैसे आच्छादन और सापेक्ष आकार को समझने में मदद करेगा। वृक्षों को देखिए। इस चित्र में आप कौन से अन्य संकेतों को ढूंढ सकते हैं? सापेक्ष आकार। समान वस्तुओं के साथ वर्तमान एवं भूतकाल के अनुभव के आधार पर दूरी के निर्णय में दृष्टिपटलीय प्रतिमा का आकार सहायता करता है। जैसे वस्तु दूर जाती है वैसे ही दृष्टिपटलीय प्रतिमा छोटी से छोटी होती जाती है। जब कोई वस्तु छोटी ही दिखती है तो हम उसे दूर स्थित तथा बड़ी दिखने पर निकट में स्थित के रूप में उसका प्रत्यक्षण करते हैं। आच्छादन अथवा अतिव्याप्ति। ये संकेत तब प्रयुक्त होते हैं जब एक वस्तु के कुछ भाग किसी दूसरे वस्तु से आच्छादित हो जाते हैं। जो वस्तु आच्छादित होती है वह दूर तथा जो वस्तु आच्छादन करती है वह निकट दिखाई देती है। रेखीय परिप्रेक्ष्य। इससे इस गोचर का पता चलता है कि जो वस्तुएं दूर होती हैं वह निकट की वस्तुओं की तुलना में एक दूसरे के निकट दिखती हैं। उदाहरण के लिए समानांतर रेखाएं, जैसे रेल की पटरियां दूरी बढ़ने पर एक दूसरे में मिलती हुई दिखती हैं तथा लगता है कि वे क्षैतिज पर समाप्त हो गई हैं। रेखाएं जितनी एक दूसरे से मिलती हैं वे उतना ही दूर दिखती हैं। आकाशीय परिप्रेक्ष्य। हवा में धूल एवं आर्द्रता के सूक्ष्म कण होते हैं जिनसे दूर की वस्तुएं धुंधली या अस्पष्ट दिखती हैं। इस प्रभाव को आकाशीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। उदाहरण के लिए दूर के पहाड़ वातावरण में विकिरण नीले प्रकाश के कारण नीले दिखाई देते हैं, जबकि यही पहाड़ निकट दिखाई देते हैं जब वातावरण स्वच्छ होता है। प्रकाश एवं छाया। प्रकाश में वस्तु के कुछ भाग अधिक प्रकाशित होते हैं जबकि कुछ भाग अंधकार में पड़ जाते हैं। वस्तु की दूरी के संबंध में प्रकाशित भाग एवं छाया हमें सूचनाएं प्रदान करती हैं। सापेक्ष ऊंचाई। लंबी वस्तुएं प्रत्यक्षण करने पर प्रेक्षक के निकट दिखती हैं तथा छोटी वस्तुएं बहुत दूर दिखाई देती हैं। जब हम दो वस्तुएं के एक समान आकार के होने की प्रत्याशा करते हैं तो वे समान नहीं होती, तो उसमें जो बड़ी होती है वह निकट की तथा जो छोटी होती है वह दूर की दिखाई देती है। रचना गुण प्रवृत्ता। यह एक ऐसा गोचर है जिसके द्वारा हमारे चाक्षुष क्षेत्र जिनमें तत्वों की संगतता अधिक होती है दूर दिखाई देते हैं। 5.15 में जैसे जैसे हम दूर देखते जाते हैं पत्रों की संगतता बढ़ती जाती है। रचना गुण प्रवृत्ता। गति दिगंतराभास या एक गतिक एक नेत्री संकेत होता है, इसलिए यह चित्रीय संकेत नहीं समझा जाता। यह तब घटित होता है जब विभिन्न दूरी की वस्तुएं एक भिन्न सापेक्ष गति में गतिमान होती हैं। निकट की वस्तुओं की तुलना में दूरस्थ वस्तुएं धीरे धीरे गति करती हुई प्रतीत होती हैं। वस्तु की गति की दर उसकी दूरी का एक संकेत प्रदान करती है। उदाहरण के लिए जब हम एक बस में यात्रा करते हैं तो निकट की वस्तुएं बस की दिशा के विपरीत गतिमान होती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं बस की दिशा के साथ गतिमान होती हैं।